हेलो गाइस, क्या हाल चाल। एज यू कैन सी बहुत चीज़ें बदल गई है। नया सेटअप आ गया है, वे मोर थिंग्स। बट यार क्या है ना, अभी सर मैं थोड़ा सा अलग टाइप का कंटेंट बनाऊंगा, तो बेयर विद मी। सो टुडे आज का टॉपिक थोड़ा सा ना ऐसा डेप्थ में है, थोड़ा सा ऐसा हर्टिंग सा है, थोड़ा सा अंदर तक घुसा हुआ टॉपिक है। हर किसी के दिल में ना इतना अंदर तक घुसा हुआ है ये चीज़ कि वो कभी कभार वो उस चीज़ को बाहर भी नहीं निकाल पाते। जी हाँ, टॉपिक इज ब्रेकअप। एज यू सॉ ऑन थंबनेल ऑफ कोर्स, द टॉपिक इज ब्रेकअप। चलो कुछ कहानियां सुनते हैं सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी लाइक एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का और लड़की के 2 साल का रिलेशनशिप था। आफ्टर 2 इयर्स लड़की एक दिन कहती है उठ के कि यार आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, आई हैव सम वर्क टू डू। ओके, लड़का बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। लड़का अपने दोस्त के साथ बाहर निकल जाता है घूमने के लिए। और वो जहाँ पे जाता है, जिस रोड पे जाता है, वहाँ पे जाके उसे वही उसकी गर्लफ्रेंड दिखती है with some other guy holding his hand and roaming other than on streets doing vulgar activities। और एक कहानी है, एज यूजुअल एक लड़का होता है एक लड़की होती है। वो दोनों 10th में एक साथ पास आउट होते हैं, दोनों को कुछ खास मार्क्स नहीं मिलते, बिकॉज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, 2-3 सालों का रिलेशनशिप होता है, कुछ अच्छे खासे मार्क्स नहीं मिलते उन दोनों को। एंड आफ्टर वाइल दे एंटर इन 11th स्टैंडर्ड। वहाँ जाके लड़की को दोनों को इन शॉर्ट एक बहुत अलग दुनिया दिखती है, बहुत यूनिक सी दुनिया की। सब ये पहन रहे वो पहन रहे, ये फैशन है वो फैशन है, एवरीथिंग। एंड लड़की उठ के कहती है कि यार मैं किस गधे के साथ हूँ, मैं किसके साथ अपनी लाइफ जी रही हूँ। एंड इसलिए वो लड़की लड़के से कहती है कि देख यार मेरे को करियर पे फोकस करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, को ये बनना है वो बनना है। और ये सब कह के लड़की को छोड़ देती है। एंड देन ठीक अगले दिन वो लड़का उस लड़की को किसी और लड़के के साथ देखता है एंड उसे पता चलता है कि यार ये चीज़ तो 2 महीने से चल रही थी। एक और कहानी लेते हैं। एक लड़का होता है एक लड़की होती है। एक लड़का उस लड़की को बहुत शिद्दत से प्यार करता है। ये 2 साल 3 साल का रिलेशनशिप नहीं है, बहुत यूनिक है, बहुत स्टार्टिंग वाला रिलेशनशिप वाला फेज है। बहुत शिद्दत से प्यार करता है वो लड़का उस लड़की से। एंड वो लड़की अनफॉर्चुनेटली उसको रिजेक्ट कर देती है। वो लड़का रोते रोते लुढ़कते बुढ़कते अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है, उसको कहता है सब कुछ कि यार मेरे को ये लड़की पसंद थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे को ये पसंद आ गया, फिर उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, रिजेक्ट कर दिया, ये सब वो बता देता है। एंड फिर एक ही हफ्ते बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को उस लड़की के साथ देखता है, इन अ रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स इन अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप। चलो ये काफी नहीं, तो एक और कहानी लेते हैं। 8 साल का रिलेशनशिप, ये तो स्ट्रांग होना चाहिए राइट। 8 साल का रिलेशनशिप एक लड़का और लड़की का। आफ्टर 8 इयर्स शादी की बात निकलने लगती है घर वालों में। दोनों परिवार एक साथ आने लगते हैं। लोग, लड़की के घर वाले अलग अलग रिश्ते ढूंढने लगते हैं उसके लिए, अरेंज मैरिज के लिए। ऑफ कोर्स लड़की ने घर पे बताया नहीं अबाउट हर अफेयर एंड ऑल। एंड सडनली लड़की को पता चलता है कि यार मेरे जो बॉयफ्रेंड है, मेरा ये जो बंदा है, ये मेरे से कम कमाता है, इसकी सैलरी उतनी है ही नहीं। एंड मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे सेट कर सकती हूँ जो मुझसे कम कमाते हैं। मेरे को मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये है वो है सब है। एंड इसलिए उनका 8 साल का लॉयल रिलेशनशिप टूट जाता है। एक और कहानी लेते हैं कम। अगर 8-9 साल का रिलेशनशिप, एकदम लॉयल्टी से, एकदम प्यार से, किसी बच्चे की तरह पाला हुआ एक छोटा सा रिलेशनशिप, 8 साल का। लड़की की शादी की बात तय होती है। लड़की को एक अच्छा खासा NRI लड़का मिल जाता है, गोरा है, चिट्टा है, टॉल हाइटेड है, बॉडी बिल्डर है। लड़की को सब मिल जाता है जो उसके एक ड्रीम हस्बैंड में किसी भी लड़की को चाहिए, और वो अपने पुराने वाले को छोड़ के बस निकल जाती है। क्या था इन स्टोरीज में? आप बताओ मेरे को, क्या है इन स्टोरीज? व्हाट आर दी स्टोरीज? डू यू सीरियसली फील कि ये कहानियां कहीं ऐसी ही निकली हुई है? नहीं यार, बहुत कॉमन स्टोरीज है ये। हर कहीं, हर जगह, हर पिक्चर में, हर कहानी में, हर इंसान की जिंदगी में देखी जाती है। बट यू नो दिस वन थिंग, हर इंसान बस ये प्रूव करने के पीछे लगा पड़ा है कि नहीं यार वो गलत था, मैं सही। भाई सच्चाई तो ये है कि ना ही वो गलत और ना ही तू सही। कोई सही या गलत हो ही नहीं सकता। द ब्रूटल रियलिटी इज
no matter how you try, how hard you try, you can never be 100% right. अभी के प्रेजेंट वर्ल्ड में इतनी सारी घटिया से घटिया चीजें, लाइक निहायती लॉजिकलेस चीजें, मैं तो कहूँगा चूतिए चीजें चल रही। सिचुएशनशिप्स, hookups, casual hookups, time pass relationship. I mean, what the fuck is this, guys? Do you really think तुम इतनी प्योर चीज को, इतनी सालों से आती हुई प्रक्रिया को बस ऐसे घटिया से नाम दोगे और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा? नहीं। और यहाँ पे ट्रस्ट मी, यू आर नॉट कंफर्टिंग योरसेल्फ। अगर वो फिर भी तुम्हें कंफर्ट कर रही है चीज, फिर भी ठीक है, समझी जा सकती है। यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टिंग योरसेल्फ, ओके? यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। और मैं अभी भी कह देता हूँ कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो तुम रिकवर कर गए हो तो अभी के अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, बिकॉज आई नो फॉर डैम श्योर अगर आपने रिकवर किया है, अगर आपने उस ब्रेकअप से मूव ऑन किया है एंड यू आर रियली फाइन इन योर हार्ट, देन जस्ट लीव दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बनी नहीं है। आप इस वीडियो से बहुत ऊपर जा चुके हो ऑलरेडी। मगर जिन बंदे, जो भी लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, प्रेजेंट रिलेशनशिप, जो भी लोग अभी भी किसी से प्यार करते, किसी के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार है एंड ऑल दैट बुलशिट, जस्ट वेट अंटिल द वीडियो एंड्स, ओके? मैं आपको एक दुनिया की हार्श रियलिटी समझाता हूँ। लेट्स टेक द टाइम अ लिटिल बैक इन अराउंड स्टोन एज, ठीक है? स्टोन एज टाइम्स में शादी वगैरह का ये चीज नहीं थी। देयर यूज्ड टू बी ओनली अ मेट एंड अ फीमेल, लाइक अ मेल एंड अ फीमेल, जो एक इंटरकोर्स करते थे और उसके बाद देयर यूज्ड टू बी अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इन अ फैमिली, ओके? एंड देन दे यूज्ड टू क्रिएट अ नाइस फैमिली। ये होता था स्टोन एज टाइम्स में, ठीक है? अभी ऐसा नहीं है। स्टोन एज टाइम से रिलेशन, हमारा ब्रेन उसी के लिए अडॉप्ट कर चुका है कि हमें एक मेट चाहिए टू रिप्रोड्यूस। और ये चीज स्टोन एज टाइम्स में व्हेन मेल यूज्ड टू बिकम 13, ये सब चीजें अंदर से शुरू होना शुरू हो जाता था। लाइक द अर्ज टू मेट, टू अर्ज टू रिप्रोड्यूस विद समवन, ये अंदर से शुरू होना चालू हो जाता था। मगर अभी के टाइम के हिसाब से दीज थिंग्स स्टार्ट अर्ली एज द लाइक, मतलब स्टोन एज से भी जो चल रहा है वो ऐसे ही अभी भी यंग एज में ही स्टार्ट हो, 13 में ही स्टार्ट हो रहा है। बट रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि 22 तक तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को टेक ओवर करना पड़ेगा, फैमिली बिजनेस हो गया, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा। एंड इसलिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो चीज, वो छोटा सा पार्ट ना दब जा रहा है कि यार तुमने ये तो बता दिया कि हमें क्या करना पड़ेगा, मगर ये नहीं पता है कि इस जो चीज अभी मेरे साथ हो रही है, हमारे साथ हो रही है, उसको कंट्रोल कैसे करें। इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। एंड हेंस पीपल स्टार्ट डेटिंग। उनको एक फीमेल को अट्रैक्ट करना पसंद आने लगता है, उनको इम्प्रेस करना पसंद आने लगता है। दे वांट टू गेट इनटू अ नाइस एंड वेरी स्वीट रिलेशनशिप। बट माय फ्रेंड्स, लिसन टू मी, ये जो आप चीज कर रहे हो ना, 99% ऑफ द टाइम दिस इज गोइंग टू फेल। दिस आइडिया ऑफ योर, जो आप आई लव यू कहते हो बड़े प्रेम से, 99% ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू फेल। बिकॉज इसमें क्या नहीं है पता है? इसमें मैच्योरिटी नहीं, इसमें द सेंस ऑफ टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इवन इफ इट इज द मोस्ट हेल्थीएस्ट एंड द मोस्ट लॉयल रिलेशनशिप, इसमें मैच्योरिटी मिसिंग है। एंड हेंस ये सब चीजें हो रही है। पीपल आर गेटिंग हॉटेड, पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड ड्यू टू दिस थिंग्स। डू यू इवन अंडरस्टैंड कि अगर तुम एक किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया समझने लगते हो, किसी इंसान को अपना सब कुछ, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने केयरिंग्स एंड अपनी सारी चेरिशमेंट उनको दे देते हो, एंड एक दिन ऐसे ही जस्ट बिकॉज उस इंसान को तुमसे अभी कुछ चाहिए नहीं, तुमसे कुछ पाना नहीं चाहता, इसलिए वो तुम्हें छोड़ के चला जाता है, तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं और देने के लिए, इसलिए वो तुम्हें छोड़ के चला जाता है। कितना डिप्रेसिंग है ना। एंड आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, ऑफ कोर्स आई डू। जब कोई आपको ऐसे ही छोड़ के चले जाता है, बेड पे पड़े हुए हो, आपको बस यादें आ रही है, कभी कभी वो हंस रहे हैं आपकी यादों में, कभी कभी वो रो रहे हैं, बहुत चीजें हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि इन फीलिंग्स को मैनेज कैसे करूं, इन फीलिंग्स को रोकूं कैसे।
यूट्यूबर्स यूट्यूब पे बहुत ऊट पटांग हरकतें देते हैं कि भागना शुरू कर दो और 40 सेकंड्स के लिए भागो, फिर 10 सेकंड के लिए चलो, फिर 40 सेकंड्स के लिए भागो, फिर 10 सेकंड। व्हाट द शिट, डू यू रियली थिंक कि ये चीजें आपकी फीलिंग्स को सप्रेस करेंगी? जो यादें, जो इमोशंस आपके यहाँ पे भर के रखी है, वो सप्रेस हो जाएंगे ऐसी कामों से? नहीं, नहीं होगा। आप 40 मिनट भाग लो, फिर जब घर आओगे ना, और जब नहाओगे और बैठोगे वहां पे, फिर से वही चीज होगी और वो होती रहेगी until and unless your body or your brain forces you to get into a new relationship। ये तो वही बात होगी, एक से मूव ऑन करने के लिए दूसरी को उठा लिया। देख भाई, मेरी बात सुन या बहन, मेरी बात सुन। इफ यू आर इन अ वेरी नाइस एंड लॉयल रिलेशनशिप, नो प्रॉब्लम, सब ठीक है, करते रहो जो भी कर रहे हो आप। मगर हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज याद रखना कि आप जो हो ना, आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे। एंड द मोर यू बिकम डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर योर इमोशनल नीड्स और फॉर योर फिजिकल नीड्स, the more you get hurted, the more hurting and the more depressing that thing becomes. Or in the end of the day, your heart is going to break. That's the brutal truth. अभी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, या फिर जो जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है और वो अभी भी खुश है हमारे साथ, और मेरे को आके बोलेंगे कल कि यार नहीं, मेरी बारी आ रही है, कि भाई तुम सबसे बड़े चूतिए हो, तुम सबसे बड़े गधे हो। क्योंकि हर जो भी बंदा आके कहता है ना कि भाई मेरी बारी आ जाती है, उसका सबसे पहले बैठेगा। मैं भी कहता था। द सॉल्यूशन इज, बस याद रखना, ठीक है, कि अगर तुम 17, 18, 20 के हो, तुम्हारी शादी के लिए और 5 साल, ठीक है, तुम्हारी प्रॉपर मैरिज के लिए अभी मिनिमम 5 years है, उससे पहले तुम्हें सोसाइटी शादी करने नहीं देगी, वो चाइल्ड मैरिज होता है। तो अगर तुम्हें इस वक्त में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर तुम्हें वो चीज करनी है तो तुम कर सकते हो। मगर बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चीज याद रखना कि आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, डज दिस पर्सन, like, is this person even worthy of being with me, or is this person even worthy of completing my expectations? क्योंकि आफ्टर 5 years अगर इस बंदे के साथ तुम नहीं हो, इस बंदी के साथ तुम नहीं हो, तो अगले 5 सालों में जब तुम्हारी शादी की जाएगी, तुम्हारे पेरेंट्स ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए, और नहीं भी ढूंढा तो तुम्हें ही, तुम खुद ढूंढ लोगे। बहुत आसान है आज की दुनिया में पार्टनर्स ढूंढना। मगर यू, लाइक, जब तुम्हें ये क्लैरिटी है कि पापा हाँ, ये बंदा, ये बंदी, इसके पास वो पोटेंशियल है जो मेरे को अपने फ्यूचर पार्टनर से एक्सपेक्टेड है, तब जाके वो रिलेशनशिप एक एक्चुअल हेल्दी रिलेशनशिप बनेगी। उसका भी 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि बीच में शायद तुम्हारी मैचिंग ना हो, शायद तुम्हारी बात डोंट कनेक्ट वेल, कुछ भी हो सकता है। मगर ये पॉइंट है कि अगर तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा है और ये बंदा उस चीज के वर्दी है या बंदी उस चीज के वर्दी है, देन इट इज अ वेरी गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप। और जिन बंदों का दिल अभी टूट चुका है, जो बंदे सच में ब्रेकअप में हैं, या जिनको यादें सोने नहीं देती, जिनको बस हर जगह हर कहीं देखो तो वही लोग दिखाई देते हैं, वही अपने पार्टनर्स, अपने एक्स पार्टनर्स दिखाई देते हैं, हर एक नए इंसान में वो बस उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाइयों, मेरी बात सुनो, देखो, तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, नो मैटर टू whom ever you go, तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा until and unless तुम गधों की तरह किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ। ये दर्द बस तभी कम होगा जब तुम खुद को, तुम अपने आप को टाइम देना सीख जाओगे। When you really start giving yourself time, then and only then this hurt, this pain will decrease eventually। मगर तब तक ये नहीं होने वाला। अब टाइम कैसे देना है, वो तो भाई सबसे डिफिकल्ट चीज बन गया आज की दुनिया में। किसी को वेट करना ही नहीं, अटेंशन स्पैन की तो माँ बहन को रखी। टाइम कैसे देना है, नो वन नोस। सुनो, मेरे को ना आपसे बस 2 चीजें, 2 विशेष है मेरे, ठीक है। एक जो आप अगले 10 मिनट में पूरे करना, इस वीडियो खत्म होने के बाद बस 10 मिनट मेरी एक चीज मान लेना, 10 मिनट के लिए, ओके। और दूसरी विश, अपने आप से एक प्रॉमिस। So let's go to my first wish. My first wish is,
You will delete all her photos or his photos. You will delete all her Insta profiles, her phone number, and even block her Insta profiles and phone numbers. You will throw all the gifts you have for her. Like अगर तुमने ये गिफ्ट प्लान कर रखा था, ये ले रखा था इनफैक्ट, और देते देते ये सब हो गया अचानक से, you will throw all that shit out. फेंक दो जो भी उसने दिया था या तुम्हें उसे देना था, फेंक दो. यू विल क्लीन योर वॉलेट. जो पैसे तुमने उस बंदी के लिए, बंदे के लिए गिफ्ट लेने की खातिर बचा के रखे थे, फेंक दो उन पैसों को, फेंक दो. मतलब ऐसा नहीं कि जाके कूड़े में फेंक दोगे, नहीं. अगर कूड़े में फेंकना तो मेरे को दे दो, मेरे को बहुत नीड है भाई पैसों की. कूड़े में नहीं फेंकना है. अपने किसी भी मंदिर के बाहर चले जाओ या फिर मंदिर के दान पेटी में चले जाओ. अगर मुस्लिम हो तो किसी भी गरीब को दान दे दो. कम से कम तुम्हारी दिल की धड़कन से, तुम्हारी दिल के दर्द से उसका तो पेट भर जाएगा, उसकी फैमिली को कुछ खाने को मिल जाएगा, है ना. तो अपने सारे पैसे जो तुमने उसके लिए बचा के रखे थे कि उसको कभी ना कभी गिफ्ट दूंगा, किसी गरीब में दे दो. अपने वॉलेट के अंदर उस छोटे से कपड़े में शायद तुमने उसको कोई लेटर रखा होगा, उसकी छोटी सी फोटो रखी होगी, या फिर उसने दिया होगा एक छोटा सा लव लेटर, आई लव यू कह के रखा होगा. चला दो. फेंकना नहीं है. फेंक दोगे तो उसको वापस ले आओगे. पर्ज आई, फेंक दो, जला दो, जो करना कर, जस्ट डिस्ट्रॉय इट. अपनी जिंदगी से सब कुछ मिटा दो. जो भी उसके रिलेटेड है, जो भी उसके अंदर था, है, रहेगा, सब मिट जाना चाहिए. क्योंकि याद रखना मेरे भाई, ये 10 मिनट ना बहुत मुश्किल होंगे. वो फोटोज खुद से डिलीट करना अपने आंखों में आंसू के साथ बहुत मुश्किल होता है, नहीं आसान होता. मगर तुम वो आज करोगे, उसके बाद अगले 2 महीनों में मेरे को आके इसी वीडियो के नीचे थैंक यू बोलोगे कि भाई अगर उस 10 मिनट में वो कर नहीं दिया होता ना मैंने, तो आज भी मैं उसी स्टेट में हूँ. जब भी डिप्रेस फील करता, फर्स्ट फोन निकाल के उसकी फोटोज देखता रहता. अगर वो तुम्हारे स्कूल में, क्लास में, घर के आस पास रहती है, उसको इग्नोर करना शुरू कर दो. इनफैक्ट इग्नोर भी मत करो, मैं तो कहूँगा जाओ बात करो, खुला होके बात करो, और ऐसा एक्सपेक्टेशन के बिना बात करो. भूल जाओ कि तुम दोनों एक रिलेशनशिप में थे. एज अ फ्रेंड बात करो. उसको गालियां देने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ सुनाने की जरूरत नहीं. बस एज अ फ्रेंड जाके बात कर लो. डोंट गिव हर अ गिल्ट ट्रिप कि यार तूने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, तू ऐसी ही थी इसलिए मैंने तेरे को छोड़ दिया. नो दैट, नो, वी डोंट वांट दैट बुलशिट. अभी हमें उस चीज से बाहर निकलना, इसलिए उसको भूल जाओ कि उसने क्या किया था, कैसे किया था, आपने क्या किया. फक इट, नो वन केयर्स. ओके, नाउ जस्ट गो फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स. उसको उसकी यादों को, उसको अपनी जिंदगी से मिटा दो. एंड whenever you go in front of her, stand like you are a man or stand like you are a woman and just be chilled, be confident कि यार मैं, और मेरे को तेरे साथ अभी नहीं रहना है, इसलिए we are just friends and maintain your distance. No one can force you. And मेरी second wish, it is a promise I want from you. The promise is कि प्लीज थोड़ी सी कोशिश करके ना उस इंसान से दूर रहो. एंड आई मीन इट कि जब भी ऐसा होगा बहुत बार, अगर अभी नया नया ब्रेकअप हुआ है, होगा वो इंसान, वो लड़की तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी, या फिर तुम्हें कभी कभी मैसेज करने की कोशिश करेगी, तुम्हें याद आने के बाद फोन करने की कोशिश करेगी, या इवन वो सॉरी 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 करके तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगेगी. होगा. मगर भाई मेरी एक चीज याद रख, या बहन मेरी एक चीज याद रख, अगर एक बंदा तेरे को छोड़ के चला गया, एक बंदी तेरे को छोड़ के चली गई, वो वापस नहीं आने वाले. और वो आ भी गए, वो इंसान वही है जो पिछली बार था. हर चीज इस दुनिया में बदली जा सकती है, लिविंग अ पर्सन्स कैरेक्टर. वो कैरेक्टर नहीं बदलेगा, अरे कोई नहीं बदल सकता. तो इसलिए ये एक्सपेक्टेशन तो छोड़ ही दो कि वो इंसान बदल चुका है, उसने मेरे को ट्रस्ट दिया है, प्रॉमिस दिया है. हर प्रॉमिस तोड़ा जा सकता है, हर वादा तोड़ा जा सकता है, हर कसम तोड़ी जा सकती है. ठीक है, सो फॉरगेट दैट कि वो इंसान फिर से आया तो वो बदला हुआ है. वो नहीं बदला हुआ. तुम चाहे 100 प्रॉमिस से ले लो, 10 दिन के बाद वो फिर से वही चीज करेगा जो आपने उस प्रॉमिस में नहीं करने के लिए गई थी.
इसलिए fuck all the promises, fuck all the trustworthy words they give you, fuck all their pleasings and their sorries. It's okay बोल दो और मेरे को वापस ये चीज़ नहीं करनी है ऐसा कह के वहाँ से निकल दो। बस ये 2 चीज़ें कर लो, अगले 2 महीनों में आप अगर रिकवर नहीं हुए तो मेरा नाम मत लेना। मेरे को, मैं आपको जो चाहिए दे दूंगा। से 2 चीज़ें कर लो। ये फिल्मों ने, ये बॉलीवुड ने दिमाग खराब करके रख दिया है। प्यार होता है, इस चीज़ को प्यार नहीं कहते, ठीक है? प्यार क्या होता है, कैसा होता है, व्हाट इज लव, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, मगर राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। अगर इफ यू आर यंग, इफ यू आर रियली यंग, और अगर आप इन चीज़ों में पढ़ चुके हो या फिर पढ़ने वाले हो, दूर रहो, दूर चले जाओ, दूर रहो, दूरी बनाओ। और अगर दूरी बनाना नहीं आता तो ट्रस्ट मी गाइस, इवेंचुअली दिस विल ब्रेक योर हार्ट, इवेंचुअली दिस विल kill who you are. You will be left with nothing. हर दोस्त छोड़ के चले जाएगा, हर इंसान का विश्वास टूट जाएगा, और जिस दिन वो टूटेगा ना, उनसे ज्यादा तुम रोओगे, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई प्यार करने वाला नहीं। And the worst thing possible that can happen to a man or a human being is that no one is left in this universe to love. I remember my guys, एक चीज हमेशा याद रखना, पार्टनर्स होते हैं, लव होता है, बट द वन थिंग इज यू केम अलोन एंड यू विल गो अलोन. No one will follow you to death. I guess that's it for today, guys. I hope you complete my both promises. Please keep my promises. And as always, bye-bye. Meet you in the next video. This time, I'm with you. No worries.